दोस्तों आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक बैंकों में अकाउंट होता है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो धीरे धीरे करके उस अकाउंट को बिना बंद करवाए ही इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ऐसे में आपका अकाउंट दो तरीके से बंद होता है। पहले तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, दूसरा आपका अकाउंट डोरमेंट हो सकता है। तो किस स्थिति में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, किस स्थिति में आपका डोरमेंट हो जाता है और कैसे इन अकाउंट्स को फिर से चालू किए जाते हैं, क्या है चार्जेज, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से पूरा देखिए। अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक से अधिक अगर बैंक अकाउंट है और आपने उस बैंक में किसी भी तरीके की लेन देन उस खाते से नहीं की, अगर एक साल तक किसी भी तरीके की क्रेडिट या डिपॉजिट ना आपने 1 रुपया जमा किया और ना ही आपने 1 रुपया तक निकाला है, तो वो अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो ऐसे में आप लोग इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे ये भी लगे हाथ जान लेते हैं। तो आप अगर कोई भी 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी ट्रांजेक्शन्स अगर एक साल के अंदर कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं होगा, वो चालू रहेगा और इसमें सभी तरीके की लेन देन की जा सकती है। तो इनएक्टिव अकाउंट काफ़ी आसानी से चालू किया जा सकता है, क्योंकि लेन देन ना होने की वजह से इनएक्टिव हुआ है तो लेन देन जैसे ही करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी स्थिति होती है अकाउंट के डोरमेंट होने की। अकाउंट डोरमेंट कब होता है? तो अगर आप 2 साल तक किसी भी तरीके की लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक द्वारा आपके अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाता है। अब डोरमेंट अकाउंट होता क्या है? तो इसमें जो है आप किसी भी तरीके की लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी यूपीआई ऐप में इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको बैंक बताएगा ही नहीं, लेकिन इनएक्टिव अकाउंट को यूपीआई ऐप में ऐड करके लेन देन किया जा सकता है। लेकिन डोरमेंट अकाउंट को आप किसी भी यूपीआई ऐप में ऐड नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरीके की लेन देन नहीं की जा सकती है। रही बात चार्जेस की यहाँ पर, तो अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो चुका है और यहाँ पर अगर आपको एक्टिवेट कराना है तो इसके लिए एकमात्र प्रोसेस है कि आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच जाने होंगे और उसके बाद ही आपका अकाउंट बैंक की तरफ से मैनुअली एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर एक्टिवेशन चार्ज की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके के चार्जेस आपको भुगतने नहीं है अगर आप डोरमेंट अकाउंट को चालू कराते हैं तो, और ना ही आपको किसी भी तरीके की पेनाल्टी देनी है। और अगर आपने मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो आपको जो है बैंक किसी भी तरीके का पैसा जो है वो निगेटिव या माइनस में नहीं कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि अगर आप अकाउंट बंद करवाने जाते थे डोरमेंट अकाउंट तो बैंक आपको कहता होगा कि आपका जो है 300 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया माइनस में है, उसको आप जमा करिए, उसके बाद ही आपका अकाउंट बंद होगा। तो डोरमेंट अकाउंट जो है आप एक्टिवेट अगर नहीं कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बंद करवाते हैं तो बैंक आपसे चार्ज मांगने लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। कोई भी बैंक आपको जो है पेनाल्टी या फिर आपसे चार्जेस तब तक वसूल सकता है जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। अगर अकाउंट का पैसा जीरो हो गया है तो वो माइनस में किसी भी तरीके की ड्यूज़ को नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके की पेनाल्टी लाद के आपके ऊपर, और वो माइनस में बैलेंस को नहीं कर सकता है। ये आरबीआई का रूल है। तो अगर आपके किसी भी बैंक में पैसा माइनस में हो चुका है और बैंक आपको पे करने के लिए बोल रहा है तो आरबीआई का वो गाइडलाइन आप उसे दिखाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर आप ज़रूर कहेंगे कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 0 रुपये हो सकते हैं अकाउंट के बैलेंस, लेकिन उससे नीचे माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो चुका है और आपने बंद नहीं करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप अपना डोरमेंट अकाउंट को बंद करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आप उसी बैंक में खाता खुलवाएंगे ना तो आसानी से खुल जाएगी। नहीं तो आपका डोरमेंट अकाउंट वहाँ पर शो करते रहेगा और उसी अकाउंट को आपको दोबारा से एक्टिवेट कराना होगा। दूसरा नुकसान डोरमेंट अकाउंट में ये होता है कि अगर आपने डीबीटी लिंक कराया हुआ है उस अकाउंट से और आपका अकाउंट डोरमेंट हो चुका है, अब ऐसे स्थिति में जो है आपका जो है डीबीटी का कोई भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपका पेमेंट वहाँ पर फंस सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल कर ली होंगी। कोई भी सवाल है अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और आपके पास कोई अकाउंट डोरमेंट है या फिर ऐसा जो आप यूज़ ना करते हो तो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। और बाकी तो जानकारी हमने वीडियो में दे ही दी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।